सो वेलकम बैक टू हाउ टू मैप। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाई चार्ट हम किस तरीके से जनरेट करेंगे हमारे डेटाबेस से डेटा फेच करने के बाद। अभी ये वीडियो इतना लंबा होने का रीज़न सिर्फ ये है कि सिर्फ हमें पाई चार्ट जनरेट नहीं करना, बल्कि उस पाई चार्ट का जो हम रेडीमेड प्लगइन यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का, उसे हमें एक खास तरीके से डेटा देना पड़ता है, एक खास स्ट्रक्चर में डेटा देना पड़ता है उसका पाई चार्ट जनरेट करने के लिए। अभी हम कैटेगरी वाइज हमारा पाई चार्ट जनरेट करेंगे, यानी एक्सपेंस टाइप वाइज उसका पाई चार्ट जनरेट करेंगे। तो पहले तो हमें डेटाबेस से एक खास तरीके से डेटा निकालना पड़ेगा, शायद एक से ज़्यादा टेबल्स से डेटा हमें निकालना पड़ेगा। उस डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी उसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसे रिस्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा, और फिर उस डेटा को हम पाई चार्ट के प्लगइन को एज इट इज़ दे तो ऑटोमेटिकली वो प्लगइन हमारे लिए पाई चार्ट जनरेट कर देगा। ये सारी स्टेप्स इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड होने के कारण ही ये वीडियो इतना लंबा हुआ है। लेकिन चूंकि अभी YouTube का जो फीचर है कि आपको नीचे प्रोग्रेस बार में हर एक सेगमेंट दिख जाता है, सो यू कैन ईजिली चेक कि कितना सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट कितना लंबा है, और आप इस काम को, इस पूरे असाइनमेंट को डिवाइड करके ये वीडियो थोड़ा थोड़ा देख के कंप्लीट कर पाते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम ये canvasjs.com की जो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, वो इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखने लायक बात यह है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो canvasjs की लाइब्रेरी है हमें पूरा का पूरा पाई चार्ट जनरेट करके देती है। खाली हमें एक div टैग लेना है, ये canvasjs की जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी है हमारे HTML पेज के साथ, और यहाँ पे ये जो कोड है ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। खाली यहाँ पे डेटा पॉइंट्स के आगे हम क्या डेटा स्ट्रक्चर पास करते हैं उसके हिसाब से हमारा जो पाई चार्ट है वो जनरेट होगा। यहाँ पे अभी एज यू कैन सी कि लेबल और वाई ये दो कीज हैं। अभी लेबल मतलब ये अदर, याहू, बाइडू, दीज आर ऑल लेबल्स, और इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो एक्चुअली डिसाइड करती है कि पाई चार्ट कितना ऑक्यूपाई करने का, कौन सा लेबल कितना पाई चार्ट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो हमारे जो एपीआई है उसमें से कोई भी एपीआई ऐसा नहीं जो हमें इस तरीके का डेटा दे। नाउ फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पेज है वो रिफ्रेश होने के बाद सपोज में ये नीचे यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस पड़ी है वहाँ पे एक छोटा सा पाई चार्ट हम दिखा दें, लेकिन पाई चार्ट दिखाते वक्त हमें कैटेगरी वाइज पाई चार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने फूड के ऊपर कितना एक्सपेंस किया है, मैंने XYZ कैटेगरी के ऊपर एक्सपेंस टाइप के ऊपर कितना खर्च किया है, इस तरीके का पाई चार्ट हमें बना के चाहिए। और वो जनरेट करने के लिए सी जो डेटाबेस से जो डेटा आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी वड़ा पाव वाला और पानी पूरी वाला, ये दोनों एक्सपेंसेस की कैटेगरी एक ही है, क्या, फूड। तो पाई चार्ट जनरेट होते वक्त यहाँ पे जो लेबल्स है ना वो दो लेबल्स सेम नाम के नहीं होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल देयर आर 2 फूड कैटेगरीज और देयर आर 2 एक्सपेंसेस हैविंग फूड कैटेगरीज, तो वो दोनों जो एक्सपेंसेस है उनके अमाउंट की एडिशन होनी चाहिए, और वो टोटल एडिशन सिर्फ एक फूड नाम के की के साथ या फिर कैटेगरी साथ एसोसिएट होकर हमें मिलनी चाहिए। सो ऐसे ही हमारे पास सपोज 3 कैटेगरीज है, फूड और कौन सी है, फॉर एग्जांपल रेंट और गर्लफ्रेंड फॉर एग्जांपल। तो ये तीनों कैटेगरीज में जितने मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, फॉर एग्जांपल फूड, तो मैंने आज तक फूड के ऊपर सपोज 100 एक्सपेंस किए, 100 बार मैंने फूड कैटेगरी की एंट्रीज मारी है मेरे ऐप में, तो मुझे उन सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट की एडिशन होके वो मिलनी चाहिए विद द कैटेगरी नेम फूड, तो ही हम एक पाई चार्ट जनरेट कर पाएंगे। अभी ये अचीव करने के लिए पहले तो हमें एक एपीआई लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमने जो एपीआई रेडी बनाया है उसमें एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा जो हमें इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर दे। किस तरीके का, तो y टोटल मतलब अमाउंट की एडिशन और लेबल इज इक्वल टू द कैटेगरी नेम ऑफ द करंट लॉग्ड इन यूजर। तो अभी इस तरीके का डेटा हमें मिलने के लिए हमें एक नया एपीआई बनाना है, लेकिन उससे भी पहले हमें एक चीज, एक मॉडिफिकेशन हमारे डेटाबेस में करना पड़ेगा। मैं PHP MyAdmin के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे पहले तो हमें सी कैसे है, एक्सपेंसेस इस टेबल के अंदर कैटेगरीज के नाम नहीं है या फिर एक्सपेंस टाइप के नाम नहीं है, और एक्सपेंस टाइप के अंदर एक्सपेंसेस के डिटेल्स नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे डेटा किस तरीके का चाहिए, हमें लेबल में एक्सपेंस टाइप का नाम चाहिए, और वाई में उस एक्सपेंस टाइप के ऊपर आज तक मैंने जितने एक्सपेंसेस किए उन सब की एडिशन चाहिए, और ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग टेबल में है। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है ज्वाइन, वी हैव टू ज्वाइन 2 टेबल्स, तो हम एक टेबल में से सारे अमाउंट की एडिशन ले पाए या फिर अमाउंट ले पाए, और दूसरे टेबल में से कैटेगरी का नाम भी ले पाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा एक्सपेंस मैनेजर डेटाबेस है, यहाँ पे एक्सपेंसेस और एक्सपेंस टाइप इन 2 टेबल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और एक व्यू बनाना पड़ेगा। ओके,
और फिर उस व्यू में से, जिस व्यू के अंदर ऑफ कोर्स एक्सपेंस टाइप के लेबल्स यानी कि टाइटल्स होंगे, कैटेगरी के नाम होंगे और उनका आईडी भी होगा और अमाउंट भी होगी और एक्सपेंस का पेई का नाम, वो सब डेटा मतलब ज्वाइन करके जो कॉमन डेटा हमें मिलता है वो सब उस व्यू के अंदर होगा। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द व्यू, पहले उस व्यू के अंदर जिस तरीके का डेटा हम फेच करने वाले हैं, फिल्टर करने वाले हैं, उसकी पहले क्वेरी जनरेट करते हैं या फिर क्वेरी बनाते हैं, ज्वाइन की क्वेरी। सो आई विल क्लिक ऑन द एसक्यूएल टैब। यहाँ पे फिलहाल मैं डालता हूँ सिलेक्ट, थोड़ा जूम इन करता हूँ आपको दिखने के लिए। सिलेक्ट हमें क्या क्या लेना है, तो हमें एक्सपेंसेस के टेबल से, या फिर पहले लेते हैं एक्सपेंस EXP टाइप। एक्सपेंस टाइप के टेबल से हमें क्या चाहिए, मैं दूसरे टैब के अंदर EXP टाइप टेबल ओपन करता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए उसका टाइटल चाहिए यहाँ से। सो EXP टाइप टेबल नेम डॉट कॉलम नेम कॉमा, मुझे एक्सपेंस टाइप से टाइटल चाहिए। वैसे ही मुझे एक्सपेंसेस टेबल से क्या क्या चाहिए, सो यहाँ से मुझे चाहिए एक्सपेंस ये कब हुआ, तो करंट डेट ऑफ कोर्स, एक्सपेंसेस डॉट करंट डेट। और क्या चाहिए मुझे, सो पेई तो फिलहाल पेई की ज़रूरत नहीं है, हमें अमाउंट चाहिए। सो एक्सपेंसेस अमाउंट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे EXP टाइप आईडी भी चाहिए और यूज़र आईडी भी चाहिए। सो एक्सपेंसेस डॉट टाइप आईडी एंड एक्सपेंसेस डॉट यूआईडी। आई गेस इतना डेटा सफिशिएंट है कि हमें इस टेबल से एक्सपेंस कब हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, हमें पेई की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई चार्ट के ऊपर कहीं पे भी पेई दिखने वाला नहीं है, सिर्फ कैटेगरी वाइज पाई चार्ट दिखने वाला है। सो करंट डेट मिल रही है, अमाउंट मिल रही है, एक्सपेंस टाइप आईडी मिल रहा है, यूज़र आईडी मिल रहा है। और इस टेबल से, एक्सपेंस टाइप के टेबल से मुझे यहाँ पे जो एक्सपेंस टाइप आईडी है उस हर एक आईडी का मुझे जो टाइटल है वो भी मिलने वाला है, क्योंकि पाई चार्ट जनरेट करते वक्त हमें टाइटल इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट दीज फ्रॉम। अभी चूंकि हम दो अलग अलग टेबल में से डेटा फेच कर रहे हैं तो हमें उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम एक्सपेंसेस, पहला टेबल, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, वेयर। अभी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से ये जो आईडी नाम का जो कॉलम है, एक्सपेंस टाइप के टेबल का आईडी यानी कि प्राइमरी की, वो यहाँ पे एक्सपेंस टाइप आईडी नाम से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों है वो कॉमन डेटा होने वाला है। यहाँ पे जो एक्सपेंस टाइप आईडी है वो यहाँ पे प्राइमरी की में उसकी वैल्यूज है। सो इनके ऊपर हम ये ज्वाइन लगाते हैं। सो वेयर एक्सपेंसेस डॉट टाइप आईडी इज इक्वल टू, जब ये कॉमन दिखेगा तब उसका डेटा फेच कर इस तरीके से, इज इक्वल टू एक्सपेंस टाइप डॉट आईडी। अभी फिलहाल देखते हैं इस क्वेरी का आउटपुट क्या आता है। ये सारा डेटा चूज होना चाहिए, दिस इज आवर टारगेट। सो आई क्लिक ऑन गो, देयर इज सम एरर, नो डेटाबेस सिलेक्टेड ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आई हैव टू सिलेक्ट द एक्सपेंसेस। हाउ कैन आई सिलेक्ट द डेटाबेस? ओके, लेट्स डू समथिंग। ये मैं पूरी क्वेरी कॉपी तो मैंने शायद की थी थोड़ी देर पहले। एनीवेज, यस, कॉपी हुई। ये डेटाबेस अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ और अभी एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ phpMyAdmin ओपन करके डायरेक्टली एसक्यूएल के ऊपर क्लिक किया था। अभी मैंने इस डेटाबेस के अंदर जाके एसक्यूएल के ऊपर क्लिक किया। अभी मैं यहाँ पे क्वेरी फायर करता हूँ। सो अननोन कॉलम एक्सपेंसेस डॉट करंट डेट, EXPN, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, EXPENSES is the correct syntax. Another, there is some another EXPENSES. These are data. So ये डेटा बेसिकली हमें चाहिए कि टाइटल मिल रहा है, हमें करंट डेट मिल रही है, कब वो एक्सपेंस हुआ, उसकी अमाउंट मिल रही है, EXP टाइप आईडी मिल रहा है और यूजर आईडी मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास जो सारे एक्सपेंसेस है वो सारे एक ही यूजर आईडी के हैं, जिसका यूजर आईडी 1 है उसी के है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 1 मिल रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अभी इस क्वेरी का मुझे व्यू बनाना है। नो, व्हाट इज व्यू? तो व्यू मतलब एक डेटा सेट, जो डेटा सेट के पीछे एक इस तरीके की क्वेरी कंटिन्यूसली रन होती रहती है। और जब कभी भी टेबल अपडेट होगा, मतलब टेबल के अंदर का डेटा अपडेट होगा, डिलीट होगा, नया डेटा इंसर्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो व्यू
जिन दो टेबल्स के जॉइन से या फिर जिस एक टेबल से बना है, एक्चुअली व्यू इज अ सबसेट बेसिकली, तो वो व्यू के अंदर का डेटा भी अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ व्यू? सो आई विल अगेन गो टू SQL. आई विल टाइप क्रिएट व्यू नेम. लेट्स गिव some name to our view. For example, pie chart data. ओके, as, और as के बाद लिखेंगे हम क्वेरी. अभी व्यू बनाने की जो ज़रूरत है वो इसलिए ताकि PHP से हमें इतनी बड़ी क्वेरी लिख के एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस के पास भेजनी ना पड़े. सो हम व्यू बनाएंगे और PHP से हमारे API से प्रैक्टिकली हम उस व्यू को सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम इतनी क्वेरी देंगे. सो आई विल क्लिक ऑन गो बटन. लेट्स सी वेदर द व्यू इज गेटिंग क्रिएटेड और नॉट. यस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू वाला नया एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेन्यू आ गया. उसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो उसके अंदर पाई चार्ट डेटा नाम का एक व्यू है. सो द पाई चार्ट डेटा इज गिविंग मी दिस डेटा. अभी PHP से मैं इस डेटा को फेच कर सकता हूँ. और अभी यहाँ पे मुझे 3 फूड दिख रहा है, बराबर. एक ही यूजर ने 3 बार फूड का एक्सपेंस किया है. लेकिन मुझे पाई चार्ट जनरेट करने के लिए डेटा किस तरीके से चाहिए? फूड, और लेकिन उसकी अमाउंट एडिशन ऑफ ऑल फूड एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल 25 + 50 इज 75. 75 + 123 क्या होता है? जो भी होता है 8 and 9 198. सो फूड 198 ऐसा डेटा एक्चुअली मुझे चाहिए. फूड 198, गर्लफ्रेंड 123. इन दो डेटा की मदद से मैं पाई चार्ट मेरा जनरेट कर पाऊंगा. अभी वो डेटा इस व्यू के अंदर से PHP से कैसे निकालना वो हम देखते हैं. तो अभी हमारे इस पाई चार्ट डेटा व्यू के अंदर से डेटा हम एज इट इज नहीं निकाल सकते, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें, अगर यहाँ पे फूड की 3 एंट्रीज है विथ द सेम यूजर ID, तो हमें डेटा मिलते वक्त पाई चार्ट जनरेट करने के लिए कैसे चाहिए? फूड की 3 एंट्रीज सेपरेटली हमें नहीं चाहिए. फूड की एक ही एंट्री हमें चाहिए, और जितनी भी फूड की एंट्री है उन सारे एंट्रीज के अमाउंट की एडिशन उस फूड के साथ एसोसिएट होके चाहिए हमें. सो इन दिस केस फूड एंड एडिशन ऑफ ऑल फूड अमाउंट इज 198 आई गेस, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था. अगेन गर्लफ्रेंड, चूंकि गर्लफ्रेंड की एक ही एंट्री है तो गर्लफ्रेंड 123, और इन दो की वैल्यूज के पेयर से हम हमारा पाई चार्ट जनरेट कर सकते हैं. सो अभी इसका API कैसे बनेगा उसका लॉजिक समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं. पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि करंट लॉग्ड इन यूजर के पास कितनी कैटेगरीज है, क्योंकि चूंकि अभी हमारे पास एक ही यूजर है तो यहाँ पे डेटा बहुत सिंपल है. एक ही यूजर ID का डेटा यहाँ पे हमारे पास है. लेकिन जब मल्टीपल यूजर IDs यहाँ पे होंगे तब यहाँ पे ढेर सारा डेटा होगा, और उसमें से हमें सिर्फ स्पेसिफिक यूजर ID का, उसकी सारे कैटेगरीज का ही जो डेटा है वो हमें उस नॉर्मलाइज फॉर्मेट में जो अभी हमने डिस्कस किया उस तरीके से हमें निकाल के चाहिए. सो पहले तो यूजर ID के पास कितनी कैटेगरीज है और कौन कौन सी कैटेगरीज है उसके बारे में हम डेटा फेच करेंगे. अभी ऑफ कोर्स वो डेटा हम EXP टाइप इस टेबल के अंदर से फेच करेंगे. सो फॉर एग्जांपल यूजर ID इज इक्वल टू 1, तो EXP टाइप से हम ये निकालेंगे कि कौन सी और कितनी कैटेगरीज है. सो हम एक एरे के फॉर्मेट में निकालेंगे जिसका यूजर ID 1 है. इन दिस केस फूड एंड गर्लफ्रेंड, ये दो कैटेगरीज मेरी EXP टाइप के टेबल में पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे डेटा का जो स्ट्रक्चर है EXP टाइप में वो काफ़ी सिंपल है. ये देखो, यहाँ पे मुझे सिर्फ यूज़र ID देने के बाद उसकी कितनी कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद है उसका डेटा मिल रहा है. उसके आगे जितनी कैटेगरीज मुझे यहाँ पे मिल रही है उस हर एक कैटेगरी के साथ एसोसिएटेड जो डेटा है जो मेरा इस पाई चार्ट डेटा व्यू के अंदर मौजूद है उसके अमाउंट की सम मुझे चाहिए. तो मेरी क्वेरी किस तरीके से जनरेट होगी? सो सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम पाई चार्ट डेटा वेयर अभी ऑलरेडी चूंकि हमने करंट लॉग्ड इन यूजर आईडी के एक्सपेंस टाइप के नाम निकाला है तो यहाँ पे वेयर के आगे वापस यूजर आईडी इक्वल टू करंट यूजर लॉग्ड इन यूजर आईडी लिखने की जरूरत नहीं है. सो मैं वेयर लगाऊंगा. वेयर हमारे एक्सपेंस टाइप के कॉलम का नाम क्या है? टाइटल. वेयर टाइटल इज इक्वल टू फूड. तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे जितने फूड की एंट्रीज है उनकी सारी की एडिशंस मिलेगी. लेकिन हमें सिर्फ फूड के लिए सर्च नहीं करना, हमें गर्लफ्रेंड मतलब इस एरे के अंदर सी वी आर राइटिंग दिस होल लॉजिक
फॉर अ सिंगल PHP फंक्शन, दैट इज फॉर अ सिंगल PHP API। ये पहले तो समझो। सो उस फंक्शन के अंदर पहले मेरी एक क्वेरी, मैं यहाँ पे रेड मार्क से लिखता हूँ क्वेरी, QRY1, एक क्वेरी मेरी तो फायर हुई, जिस क्वेरी ने मुझे करंट लॉग्ड इन यूजर के सारे एक्सपेंस टाइप के नाम मुझे बता दिए। अभी ये दूसरी क्वेरी मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो क्वेरी मुझे क्या देगी, उस एक्सपेंस टाइप में से पहले एक्सपेंस टाइप के सारे एंट्रीज की, सारे एक्सपेंसेस की अमाउंट की सम मुझे देगी। लेकिन मेरे पास एक्सपेंस टाइप तो एक है नहीं, मेरे पास मल्टीपल एक्सपेंस टाइप्स है। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेरी है ना, क्वेरी 2, ये रिपीटेडली जनरेट करनी पड़ेगी। कितनी बार, तो इस एरे के अंदर एक्सपेंस टाइप्स जितने मुझे मिल रहे हैं, उस एरे के अंदर जितने एक्सपेंस टाइप्स मुझे मिल रहे हैं, उतनी बार मुझे एक क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी। सो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, और उस फॉर लूप के अंदर मैं ये पूरी की पूरी क्वेरी लिखूंगा। सो उस फॉर लूप के पहले इटरेशन में मुझे इस क्वेरी से जो डेटा मिल रहा है वो मैं एक PHP एरे के अंदर डाल दूंगा, PHP एरे के अंदर मैं डाल दूंगा। दूसरे इटरेशन के बाद जो डेटा मिल रहा है वो उसी PHP एरे के अंदर मैं अपेंड करूंगा। तीसरे इटरेशन में जो डेटा मिल रहा है वो कैसे मिलेगा एक्चुअली डेटा मुझे, कि सम अमाउंट की सम, जिसका टाइटल फॉर एग्जांपल फूड है, मतलब इस एक्सपेंस टाइप वाले एरे के अंदर की पहली जो वैल्यू है उससे रिलेटेड सारे अमाउंट्स की सम, ये मेरी क्वेरी का पहली बार क्वेरी का रिजल्ट होगा। तो उसको मैं एक एरे में अपेंड करूंगा। वैसे ही मैं एरे में अपेंड करता जाऊंगा और एट द एंड मुझे जो एरे मिलेगा उस एरे के अंदर कुछ इस तरीके का डेटा होगा कि फूड विल बी द की एरे इन द सेंस एसोसिएटिव एरे इन PHP। जैसे कि जेसन होती है की वैल्यू जेसन, वैसे ही की वैल्यू एरे होता है PHP में, जिसे हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। सो फूड और 198 फॉर एग्जांपल, मतलब सारे फूड वाले एक्सपेंसेस की एडिशन। दूसरी की होगी गर्लफ्रेंड, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल और दिस केस 123, जैसे कि अभी हमारे डेटाबेस में वैल्यूज है। अभी ये डेटा परफेक्ट है, हमें एक मिल रहा है लेबल और एक मिल रहा है हमें वाई। इफ यू रिमेंबर, हमने पाई चार्ट के वक्त डिस्कस किया था, हमें वाई और लेबल ऐसी दो वैल्यूज चाहिए। अभी इस तरीके का डेटा चूंकि हमें मिल रहा है, ये डेटा हम एज इट इज एज अ रिस्पॉन्स हमारे ब्राउजर में भेजेंगे और उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा सा उसे नॉर्मलाइज या तो ब्राउजर साइड में करेंगे या फिर यहीं पे हम फूड इक्वल टू 198 लिखने की बजाय हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही कुछ इस तरीके का बनाएंगे कि लेबल इज इक्वल टू फूड एंड वाई इज इक्वल टू 198। ये क्या हो गया, ये मेरा पहला एरे के अंदर की पहला सब एरे हो गया। दूसरे सब एरे में वापस लेबल इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड एंड वाई इज इक्वल टू 123। इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हमारा API साइड में ही बन जाएगा। उसे हम एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे हमारे ब्राउजर साइड में और उस स्ट्रक्चर को एज इट इज सिर्फ जेसन में कन्वर्ट करके हम भेजेंगे हमारे यहाँ पे, ये कोड के अंदर डेटा पॉइंट्स नाम के की के साथ उसको एसोसिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ आवर API। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस API। सो उस API का जो लॉजिक हमने बिल्ड किया था उस हिसाब से अभी हम वो API का लॉजिक एक्चुअल कोडिंग में लिखने के लिए लेते हैं। तो दिस आर EXP कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमें पहले केस ऐड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस पाई चार्ट डेटा, ऐसा ही नाम देते हैं केस को, एंड ऑफ कोर्स OBJ पाई चार्ट डेटा। अभी ये फंक्शन मेरा मॉडल के अंदर रेडी नहीं है, सो पहले यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ और फिर वो फंक्शन हम मॉडल के अंदर जाके बनाएंगे। तो मैं ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पे एक्चुअली हम URL से लेंगे $_get UID। तो जिस यूज़र का ID हम भेजेंगे उस यूज़र के जो सारे एक्सपेंसेस है वो हमें मिलने चाहिए। सो लेट्स ओपन मॉडल EXP मॉडल। अभी यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एट द लास्ट में एक फंक्शन बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ जो हमने यहाँ पे पहले से कॉल करके रखा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आएगा UID। अभी पहले हमें क्या करना है, तो हमें इस UID के साथ एसोसिएट सी ये इफ कंडीशन हमें ऑफ कोर्स पहले कॉल करनी पड़ेगी और एल्स, क्योंकि ELS यहाँ पे हम ऑथोराइज वेदर दिस इज ऑथोराइज्ड कॉल और नॉट चेक करने वाले हैं। उप्स, ओके।
अभी यहाँ पे पहली तो जो क्वेरी होगी वो होगी select star from exp type where let's see the column name exp type के अंदर कॉलम नेम है uid. सो uid इज इक्वल टू $uid. अभी यहाँ से हमें जो डेटा मिलेगा सो डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू $this connection query will pass our query variable to this function. Then of course MySQLi fetch कहाँ पे गया वो syntax, to fetch everything is the MySQLi fetch all syntax. So MySQLi fetch all $this con I guess नहीं, यहाँ पे मुझे रेस्ट भेजना है if I am not wrong. yes, मैं कॉपी कर लेता हूँ ना इस लाइन को. So MySQLi fetch all रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे भेज दिया और जो भी मुझे मिल रहा है वो रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में या फिर रोज नाम के एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ. और फिलहाल मैं सिर्फ इतना करता हूँ इको जेसन एनकोड $rows. फिर आगे बहुत ही बड़ा लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन फिलहाल इतना वर्क कर रहा है या नहीं ये हम देखते हैं. और पोस्टमन से पहले सक्सेसफुली इस एपीआई को एक कॉल देके देखते हैं. सो लेट्स ओपन पोस्टमन टूल. ओके यहाँ पे हमें उप्स किधर गया. लेट्स क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेंस रिकॉर्डर कंट्रोलर EXP कंट्रोलर. ये हमें एज इट इज़ चाहिए. यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन की वैल्यू आएगी. ऐड एक्सपेंस की जगह ऑफ कोर्स आएगी पाई चार्ट डेटा. यहाँ पे मेथड आएगी ऑफ कोर्स गेट. यहाँ पे हेडर्स के अंदर ऑथोराइजेशन नाम का हम हेडर ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू जो हमने पहले से प्रीवियस कॉल में ऐड करके रखी है वही मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट. लेट्स सी हमें डेटा मिल रहा है. देयर इज सम सिंटैक्स एरर इन आवर PHP इको. कहाँ पे है वो एरर? लाइन नंबर 112 के ऊपर. वेयर इज लाइन नंबर 112. देयर इज सम मिस्टेक. यहाँ पे हमने सेमी कोलन कर दिया मिस. कैंसिल. another error. oh my god, there are so many errors. undefined index UID. yes, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मार्क सॉरी and UID is equal to 1. ओके अभी हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है. अभी चूंकि हमें दो कैटेगरीज मिली फूड और गर्लफ्रेंड, तो हमें करना क्या है, जितनी कैटेगरीज टोटल हमारे पास है उतनी बार हमें एक लूप लगाना है. सो ऑफ कोर्स इस रोज वेरिएबल के अंदर जितना बड़ा एरे है, दिस इज एन एरे, तो उस एरे के लेंथ जितनी होगी, अभी इन दिस केस द लेंथ इज 2, तो उतनी बार इटरेट होने वाला हमें यहाँ पे लूप लगाना है. सो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर $i इज इक्वल टू 0, $i लेस देन और इक्वल टू how we calculate the length of an array. so what is the function? I forgot. array length नाम का फंक्शन नहीं है. let's see. oh yes, size of, there is a size of function, size of $rows. so इसकी जितनी भी साइज होगी उतनी बार ये घूमेगा. एक्चुअली लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि साइज 2 होने वाली है एंड 0 to 2 मतलब 0, 1 and 2. so just less than, so 0 and 1 and $i plus plus. so इतनी बार ये लूप घूमेगा और हर बार ये लूप क्या करेगा, सो हर बार ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा. क्वेरी 2 में यहाँ पे लिखता हूँ. वो क्वेरी क्या होगी, सो जैसे थोड़ी देर पहले हमने बिल्ड की थी, सिलेक्ट सम ऑफ, ये हमारा व्यू पाई चार्ट डेटा वाला व्यू, सम ऑफ हमें चाहिए अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम पाई चार्ट डेटा व्यू where
यस, वेयर यहाँ पे टाइटल इज इक्वल टू, क्या टाइटल मैच होना चाहिए, तो ये जो करंट रो है ना, करंट रो मतलब सी, ये जो हमारा जो रोज वेरिएबल है, यहाँ पे रोज आना चाहिए, रोज वेरिएबल है, रोज मतलब क्या, ये पूरा का पूरा एरे, और इसके अंदर के करंट इटरेशन मतलब पहले इटरेशन में सिर्फ पहले ये जो जेसन डॉक्यूमेंट, फर्स्ट जेसन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर के टाइटल के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे टाइटल कॉलम के साथ मैच होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट, और डॉट के बाद मैं लिखता हूँ डॉलर रोज ऑफ डॉलर आई, मतलब एट फर्स्ट इटरेशन ऑफ दिस लूप रोज ऑफ 0, यानी कि ये पहला जेसन डॉक्यूमेंट। दूसरे फॉर लूप के दूसरे इटरेशन के वक्त रोज ऑफ, यहाँ डॉलर आई की जगह आएगा आई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू दैट इज 1, सो हमें ये मिलेगा। सो रोज ऑफ आई ऑफ टाइटल, मतलब पहले इटरेशन के वक्त यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी फूड, और लूप के दूसरे इटरेशन के वक्त हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी गर्लफ्रेंड। अभी इस तरीके की क्वेरी हम बिल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम करेंगे दिस कनेक्शन क्वेरी, उस क्वेरी को करेंगे एग्जीक्यूट। क्वेरी 2, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ क्वेरी 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RES2, क्योंकि वो वेरिएबल्स के जो नाम है वो एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो। डॉलर रोज 2 इज इक्वल टू MySQLi फेच ऑल का भी मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे रेस 2 यहाँ पे लिखता हूँ, और फिलहाल इको जेसन एनकोड रोज 2 देखते हैं फिलहाल हमें इससे मिल क्या रहा है। सो आई अगेन क्लिक ऑन सेंड, देयर इज सम एरर, MySQLi फेच ऑल एक्सपेक्ट्स 1 पैरामीटर, व्हाट इज द इशू, यहाँ पे ये ओके यस गुड, यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो तो प्रिंट हो गया, ये देखो ये तो प्रिंट हो गया, वो ये लाइन एक्चुअली प्रिंट कर रही है। अभी ये मैं लाइन हटा देता हूँ और वापस सेंड के ऊपर क्लिक कर, देयर इज सम एरर ऑन लाइन नंबर 118, सो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे कुछ एरर है। अभी ये एरर क्या है वो समझने के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिंट द क्वेरी। सो इको डॉलर क्वेरी 2, मतलब पहले हम देखते हैं क्वेरी हमें मिल क्या रही है एक्चुअली जनरेट होके। सो ये फाइंड करेंगे कि क्वेरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सो अगेन क्लिक ऑन सेंड, तो इको से ये हमारी क्वेरी प्रिंट हो गई। यस आई गॉट द प्रॉब्लम। क्या है, टाइटल इज इक्वल टू जो फूड हमने लिखा है ना, तो ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि ये फूड इज अ स्ट्रिंग और डेटाबेस के लैंग्वेज में कहा जाए तो वैर कैर, तो हमें इसे सिंगल कोट में लेना पड़ेगा इस फूड स्ट्रिंग को, या फिर ऑफ कोर्स उस वैल्यू को। सो टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट ओपन करता हूँ और इसके बाद वापस डॉट डबल कोट्स के अंदर वापस एक सिंगल कोट देता हूँ। अभी जो हमें क्वेरी मिलेगी वो ये देखो, टाइटल इज इक्वल टू सिंगल कोट में फूड मिला और उसकी वजह से आगे भी हमारा रिजल्ट आ गया, एरर चला गया। सो यहाँ से मैं इको हटा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है, बताओ वो क्या दिक्कत है। देखो हमें की वैल्यूज तो मिली 198 सारे फूड, मतलब जिसकी टाइटल फूड है, सारे फूड वाले एक्सपेंसेस की हमें एडिशन होके तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट ऐसे आ रहा है, तो वो सम ऑफ अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सम ऑफ अमाउंट एज इट इज, चूंकि वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो टाइटल है ना वो एज इट इज यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। तो हमें बताओ किस तरीके का डेटा मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और ये एक्चुअली मुझे लिखना है एज के बाद। सो ये मुझे मिलेगा फेच होके एज दिस टाइटल। मैं आपको रन करके बताऊँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सो फूड 198, गर्लफ्रेंड 123, इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज अ वन एरे एंड दिस इज अनदर एरे, क्योंकि हर फॉर लूप के हर इटरेशन के वक्त हम नई नई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें लूप के अंदर तो जेसन एनकोड नहीं करना, तो फिर जेसन एनकोड क्या करना है और कब करना है। सो जैसे मैंने लॉजिक बिल्ड करते वक्त कहा था, वी नीड टू डिक्लेयर एन एरे। सो पाईचार्ट रिस्पॉन्स नाम का या फिर pres नाम का मैं एक एरे बना देता हूँ। अभी उस एरे के अंदर वैल्यूज कैसे जाएगी, तो मुझे यहाँ पे रोज 2 में मेरे को हर इटरेशन के वक्त मुझे जो मिल रहा है। सो रोज 2 इज बेसिकली एन एरे। उस एरे ऑफ एक्चुअली ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। तो रोज 2 ऑफ 0 मतलब ये पूरा जेसन डॉक्यूमेंट। सो रोज 2 ऑफ 0 ऑफ फूड मतलब ये 198 ये वाली वैल्यू। सो अभी सवाल ये है कि एक्चुअली उस रोज 2 के अंदर के जो पहली जो की है उसे हम एक्सेस किस तरीके से करेंगे।
सो एक काम करते हैं, ये जो करंट इटरेशन है, जो पहला इटरेशन है, वो एक्चुअली कौन से टाइटल के लिए हम इटरेट करें, फिर कौन से टाइटल के लिए ढूंढ रहे हैं, वो टाइटल का नाम तो हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि एरे अंडरस्कोर पुश, मतलब हम इस एरे के अंदर पुश करेंगे $PRES के अंदर। क्या, कौन से एरे के अंदर पुश करेंगे, तो $PRES के अंदर पुश करेंगे। अभी सवाल है कि क्या पुश करेंगे, सो विल पुश अ होल अनदर एरे, जिस एरे के अंदर की होगी लेबल, क्योंकि हमारे जो पाई चार्ट है हमारा, जो उस पाई चार्ट को लेबल की एक्सपेक्टेड है और वाई नाम की की एक्सपेक्टेड है। सो पहली की होगी लेबल और उसकी वैल्यू होगी कुछ तो, कॉमा दूसरी की होगी वाई और उसकी वैल्यू होगी कुछ दूसरी वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज क्या होने वाली है, तो लेबल की के साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू होगी वो करंट इटरेशन के वक्त ये जो हम यहाँ पे जो ले रहे हैं ना, सो यहाँ पे जो कुछ भी उसे मिलेगा वो वैल्यू लेबल के साथ एसोसिएट होगी। सो एट फर्स्ट इटरेशन इट वुड बी फूड, एट सेकंड इटरेशन इट वुड बी द गर्लफ्रेंड। और वाई की के साथ जो वैल्यू एसोसिएट होगी वो होगा रोज ऑफ जीरो ऑफ, अभी देखो एट फर्स्ट इटरेशन रोज ऑफ जीरो मतलब ये पूरा जेसन डॉक्यूमेंट। अभी उसके अंदर की कौन सी है ये मुझे पता कैसे चलेगा, सो ऑफ कोर्स वो सेम की होने वाली है जो एट फर्स्ट करंट इटरेशन यहाँ पे इस वेरिएबल में मुझे जो मिल रही है। सो एक्चुअली वेयर क्लॉज में हम टाइटल इज इक्वल टू फूड, टाइटल इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड, वही सर्च कर रहे हैं ना। सो रोज 2 ऑफ 0 ऑफ, अगेन में यही अंदर लिखूंगा। ये थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है समझने के लिए, सो प्रैक्टिकली मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि लेबल इज इक्वल टू करंट इटरेशन में रोज के अंदर के 0 इंडेक्स के टाइटल की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो की एट फर्स्ट इटरेशन इन दिस केस होगी फूड, एट फर्स्ट इटरेशन सिमिलरली रोज ऑफ 0 मतलब ये पहला वाला एरे। सो रोज ऑफ 0 के अंदर का ये जेसन डॉक्यूमेंट मतलब फर्स्ट इटरेशन, उसके अंदर के फूड हमें पता कैसे चला कि फूड ही की है, क्योंकि हर दूसरे इटरेशन के वक्त इस जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर की ये जो की है वो चेंज हो रही है, लेकिन हमें मालूम है ये उसके अंदर की और करंट इटरेशन के बाद ये जो हमारा टाइटल है वो सेम होने वाला है। सो इसलिए मैंने रोज ऑफ 0 ऑफ यहाँ पे ये जो मेरा वेरिएबल है वो उस वेरिएबल का एक्सप्रेशन लिखा। ये एक्चुअली ऐसे भी हो सकता है फूड, तो मुझे रोज ऑफ 0 ऑफ फूड मतलब 198 मिलेगा, लेकिन एट सेकंड इटरेशन आई वांट रोज 2 ऑफ 0 ऑफ फूड की जगह मुझे चाहिए गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे मैं स्टैटिकली फूड नहीं लिख सकता। सो वो चेंज जो वैल्यू हो रही है वही वैल्यू मेरे इस एक्सप्रेशन के अंदर है। अभी यहाँ पे एरे डॉट पुश कर रहे हैं हम, PRES एरे के अंदर सारी वैल्यूज पुश कर रहे हैं। सो आफ्टर द एंड ऑफ आवर फॉर लूप आई सिंपली जेसन एनकोड $प्रेस। ये आप करके देखने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। मिल गया लेबल फूड Y198, लेबल गर्लफ्रेंड Y123। अभी ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये डेटा स्ट्रक्चर हमें एज इट इज हमारे ब्राउजर की तरफ भेज के हमारे पाई चार्ट को दे देना है, तो हमारा पाई चार्ट जनरेट हो जाएगा। ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर पहले या फिर पिछले वीडियो में जो मैंने इसका लॉजिक बिल्ड करके आपको बताया था वो वाला वीडियो या फिर वीडियो का वो पार्ट जाके देखिए, तो आपको ये जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है या फिर लग रहा होगा वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स लगेगा। नाउ लेट्स स्टार्टेड बिल्डिंग आवर पाई चार्ट इन द ब्राउजर। नाउ टू जनरेट दिस पाई चार्ट, हमारी ये जो फाइल है माई एक्सपेंसेस की, इसी में मैं यहाँ पे नीचे पाई चार्ट दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे लेट्स ओपन दैट myexpenses.html। अभी ये जो हमारा पूरा कंटेनर है ना, मोडाल बॉडी नहीं, वी डोंट वांट द मोडाल। ये देखो ये टेबल का जो कंटेनर PT3, ये जो पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर के नीचे मैं एक और div लूँगा बिफोर फुटर, ऑफकोर्स फुटर के पहले उसको भी मैं क्लास देता हूँ कंटेनर, और उसके अंदर में मेरा जो पाई चार्ट का जो कोड है जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में दे के रखा है वो एज इट इज हम कॉपी करते हैं। अभी यहाँ पे सी ये जो div है चार्ट कंटेनर, इस div को मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो मेरे div के अंदर में पहले तो पेस्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो हमें फाइल दी है HTTPS वाली canvas.js.main.js, इसको कॉपी करके वो भी हमारे सोर्स कोड में जहाँ पे हमने सारी JS फाइल लिंक करके रखी है वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और फाइनली ये जो हमारा पूरा स्क्रिप्ट टैग के अंदर का जो कोड है, तो अंदर का जो कोड है वो मैं सिर्फ कॉपी करके लेता हूँ, window.onload वाला कोड। यहाँ पे चेक करते पहले से window.onload हमने कहीं पे लिखा तो नहीं है, नो, window.onload इज
नोवेयर। सो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जहां पे हमने सारा जावास्क्रिप्ट हमारा लिखा है उसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। अभी यहां पे ट्विस्ट ये है कि इस डेटा वेरिएबल के अंदर डेटा, यहाँ पे टाइटल पहले तो चेंज करते हैं, टाइटल देते हैं एक्सपेंसेस और पहले देखते हैं इतना वर्क हो रहा है क्या हमारा। पाई चार्ट आ गया। अब इस पाई चार्ट को जो स्टैटिकली हम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पे इस तरीके से हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम एक XHR भेजेंगे हमारे इस API को और ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो डेटा हम इसको पास कर देंगे तो उस डेटा का ऑटोमेटिकली पाई चार्ट बन जाएगा। सो अभी मुझे यहाँ पे पहले तो ऑन लोड के अंदर ऑफ कोर्स वापस लिखना पड़ेगा एक $.ajax। ajax इज अ फंक्शन विच टेक्स वन पैरामीटर अ जेसन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं जो भी है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो यू डेटा वेरिएबल मुझे अभी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे वो बाद में यूज़ करना है। सो एजेक्स के अंदर एक सिंपल URL का गेट का कॉल कहाँ पे, ये देखो एक सिंपल गेट का कॉल का जो पैरामीटर्स है वो एज इट इज़ मैं इसके अंदर कॉपी कर लेता हूँ। खाली ये जो URL है वो URL खाली चेंज होगा, URL आ जाएगा ये वाला URL मेरा, कॉपी एंड पेस्ट। अभी यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 हट जाएगा यहाँ का और करंट लॉग्ड इन यूजर ID वो हम किस तरीके से ले रहे हैं, udata_0.id। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस और ये ID मैंने पास कर दिया, हेडर्स इज ओके। फाइनली सक्सेस कॉलबैक फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो डेटा मिलेगा वो डेटा मुझे एज इट इज इस डेटा पॉइंट्स को पास होना चाहिए। इसलिए ये जो कोड है पूरा ये मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से उठा के मैं डाल देता हूँ। उप्स, आई गेस मैंने इसकी ब्रैकेट भी खा ली इधर के। ये देखो ये अंदर का ये वाला कोड मुझे सिर्फ उठाना है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो इस ऑन लोड के फंक्शन की ब्रैकेट है। ये उठा के मैं इस XHR के सक्सेस कॉलबैक के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसको भी हम थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देते हैं तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा सिंटैक्टिकल। ओके, अभी यहाँ पे डेटा पॉइंट्स को मुझे ये एरे जो मैं पास कर रहा हूँ स्टैटिक एरे वो निकाल के मुझे रिस्पॉन्स वेरिएबल यहाँ पे पास करना है। नाउ लेट्स सी, नो डेटा, ऐसे कैसे? कैनवास सब कुछ यहाँ पे इधर तक तो सब कुछ सही है। एक काम करते हैं, कंसोल लॉग रेस्ट करके देखते हैं कि रिस्पॉन्स में मुझे डेटा मिल भी रहा है या नहीं। ओ, द प्रॉब्लम इज ये जो रिस्पॉन्स में जो डेटा मिल रहा है वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है। सो आई हैव टू JSON.parse। अभी ये जो डेटा मिला मुझे वो उसको एरे में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स भेजना काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पे मुझे क्या भेजना पड़ेगा, JSON.parse रिस्पॉन्स, क्योंकि वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करके उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। एंड नाउ वी विल एबल टू सी आवर पाई चार्ट कि मैंने कितने, इफ आई क्लिक ऑन दिस पार्ट तो फूड के ऊपर मैंने 198 इतने एक्सपेंसेस किए और रेड पार्ट यानी कि गर्लफ्रेंड के ऊपर मैंने 123। अभी यहाँ पे परसेंटेज का साइन जो है वो हटाने की यहाँ पे हमारी, ये देखो ये साइन हम हटा सकते हैं। सो परसेंटेज छोड़ो, डायरेक्टली अमाउंट में मुझे वो मिल जाएंगे और विजुअली हमें ये पता भी चल रहा है कि कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा कम ज़्यादा कैसे एक्सपेंस मैंने कहाँ पे किए। सो दैट वाज द होल पाई चार्ट वाला पार्ट। अभी आप कितने भी नई कैटेगरीज, अभी हमें हालांकि आगे देखना है कि खुद की एक्सपेंस कैटेगरीज जो अब तक हम हमारे डेटाबेस में टेबल में जाके मैन्युअली ऐड करते थे, वैसे हमें यहाँ पे एक मेन्यू लेना पड़ेगा एक्सपेंस टाइप्स और उसके अंदर हम खुद के एक्सपेंस टाइप ऐड करेंगे ताकि नया एक्सपेंस ऐड करते वक्त फूड और गर्लफ्रेंड के बाद वो नया एक्सपेंस टाइप भी हमें दिखे टू बी सिलेक्ट। और वो करने के बाद ये जो पाई चार्ट है उसके कोड में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा हमारे API से आ रहा है और वो इस पाई चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है। सो अगर आपके पास कोई तीसरी एक्सपेंस कैटेगरी आप ऐड करके देखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली पाई चार्ट भी अपने आप को एडजस्ट कर देगा।